नाजरीन, एडोब फोटोशॉप की नई लर्निंग में खुश आमदीद। इस वीडियो के अंदर हम एक शरबत बनाने वाली कंपनी का लेबल डिज़ाइन करने लगे हैं। तो हम जल्दी से शुरू करते हैं ताकि हम जल्दी से अपनी वीडियो मुकम्मल कर लें। देखिए, सबसे पहले तो आपने फ़ाइल क्रिएट करनी है, जो आपको वो साइज़ देंगे, जितने साइज़ का हमने प्रिंट करना है लेबल चाहिए तो वो आपने सेलेक्ट कर लेना। यहाँ पर इसकी जो विड्थ है वो होनी चाहिए 9.5, यहाँ से 9.5, और इसकी जो हाइट है वो सिर्फ 4 इंच काफ़ी है। अगर रेजोल्यूशन इसका 300 होना चाहिए, हम प्रिंटिंग के लिए काम कर रहे हैं, ओके कर देना। ये ले जनाब लेबल डिज़ाइन हो गया। अब सबसे पहले मैं ऐसे करता हूँ कि यहाँ से मैं बी से ब्रश टूल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर सब्ज़ कलर मैं सेलेक्ट करता हूँ। जैसे रूह अफ़ज़ा है या शरबत है, इस तरह का ही ये शरबत है, तो इनका हम डिज़ाइन करने लगे हैं लेबल। ये ले जनाब हो गया। अब मैं ऐसे करूँगा कि यहाँ पर डबल क्लिक करके ओके कर दूंगा तो ये फाइल ये जो है अनलॉक हो जाएगी, ये वाली जो लेयर है। अब मैं कंट्रोल ई दबाता हूँ तो अरेज टूल एक्टिवेट हो गया। अब इसकी ओपेसिटी और फ्लो दोनों ही 100% हैं। यहाँ पर मैं करता हूँ क्लिक, सेंटर में क्लिक हो गया तो ये देखिए यहाँ से ख़त्म हो गया ना। अब यहाँ पर मैं जाकर सिर्फ एक हाथ से कंट्रोल शिफ्ट दबाता हूँ। शिफ्ट दबाने के बाद मैं क्लिक करता हूँ तो इसने सारा रास्ते में से मिटा दिया। अब एक लेयर में और क्रिएट करता हूँ, इस लेयर को मैं ऊपर ले जाता हूँ और इसको ले आता हूँ नीचे। अब ये जो नीचे वाली लेयर है इसके अंदर मैं कोई रंग और कर देता हूँ। ये है पेंट बकेट टूल्स को मैं यहाँ से इसके अंदर सफ़ेद, ये लेयर सेलेक्ट है, सफ़ेद रंग कर दिया मैंने जनाब। अब यहाँ से फिर मैं अरेज टूल एक्टिवेट करके ऊपर वाली लेयर के ऊपर आ जाता हूँ। यहाँ से मैं थोड़ा सा ये एरिया और क्लियर कर देता हूँ और यहाँ से भी मैं कुछ थोड़ा सा ज़्यादा कर देता हूँ। ये ले जनाब, इतना हो गया। अब जनाब मैं यहाँ से टूल सेलेक्ट करता हूँ, ये वाला रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट करके यहाँ पर एक मैं रेक्टेंगल क्रिएट कर देता हूँ। इसका सफ़ेद ही ठीक है, अलबत्ता इसका जो आउट में इसका स्ट्रोक है वो इस कलर का होना चाहिए। इसका स्ट्रोक 10 साइज़ का कर देता हूँ और यहाँ से मैं ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये साइज़ अच्छा है। अब 10 हुआ नहीं, दोबारा इंटर करता हूँ। ले जनाब 10 हो गया। अब यहाँ से मैं आल्ट दबाकर इसकी एक और कॉपी तैयार करता हूँ और वो यहाँ पर रख देता हूँ। इसको थोड़ा सा पहले बड़ा करना चाहिए, फिर मैं इसकी कॉपी तैयार करूँगा। ये ले जनाब यहाँ पड़ा हुआ था। अब यहाँ से आल्ट दबाने के बाद यहाँ एक दूसरी इसकी कॉपी रख दी, दोनों बराबर फासले पर ये मौजूद हैं। ठीक है जनाब। अब मैं ये अरेज टूल दोबारा एक्टिवेट करता हूँ, इस पर जाता हूँ। यहाँ से थोड़ा सा मुझे ज़्यादा और रिमूव करना होगा, यहाँ से भी। ठीक है जी। अब जाता हूँ, मैंने आपको दिखाता हूँ एक ये मैंने कुछ चीज़ें, ये 2 तस्वीरें और ये जो इनके ऊपर मालूमात लिखनी है वो यहाँ पर पहले ही मौजूद है। इसके ऊपर क्या लिखना है, ये फ्रूट वगैरह है, इनको उठाइए और यहाँ पर डाल दीजिए। शिफ्ट दबाने के बाद आपने इसको छोटा करना है ताकि इनका रेशो ख़राब ना हो। यहाँ पर रख दिया। अब आल्ट दबाने के बाद पहले वी दबाइए, फिर आल्ट दबाने के बाद यहाँ से इसकी एक दूसरी कॉपी जो है यहाँ पर लाकर रख दीजिए। ठीक है जनाब। अब फिर जाइए, ये इनपुट के अंदर कुछ इन्फो है जो इसके ऊपर टाइप करनी है, तो ये हम खोलते हैं अपना इन पेज। अब यहाँ से मैं इमेज में फ़ाइल में जाकर मैं एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। ओके किया तो ये देखिए जनाब हमारी फ़ाइल एक्सपोर्ट हो गई। अब मैं इसको भी उसके ऊपर ही गिरा देता हूँ। ठीक है जी। यहाँ पर चूँकि हमने इसको रखना है, यहाँ शिफ्ट दबाकर इसको छोटा करना ताकि इसका जो रेशो है वो ख़राब ना हो किसी तरफ से भी। ये नज़र क्यों नहीं आ रही, ये फ़ाइल नीचे है, इसको उठाकर ऊपर वाली सबसे टॉप पर कर दीजिए तो आपको नज़र आ जाएगी। लेकिन जनाब अब एम से मार्केट टूल सेलेक्ट करता हूँ, इतना एरिया सेलेक्ट करके इसको डिलीट करता हूँ। लेकिन पहले आपने ई दबा देना, ई दबाने के बाद आपने इसको ओके कर देना ताकि इसका स्मार्ट ऑब्जेक्ट जो है ख़त्म हो जाए। अब मैं दबाता हूँ डी, तो ये हो गया डिलीट। कंट्रोल डी से ख़त्म कर दिया। ऊपर जाता हूँ, ऊपर से भी इतना एरिया सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको कर देता हूँ डिलीट। ये ले जनाब नीचे से हमारा जो टेक्स्ट था वो अपनी प्रॉपर जगह पर आ गया। अब इस तरफ जाइए, यहाँ पर भी लिखना है तो खोलिए उसी फोल्डर को, वहाँ पर होगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कुछ फाइल। ये ले जनाब ये है, इस कंट्रोल ए तो कंट्रोल सी के बाद कॉपी कर लिया। मैं उधर ही जाकर यहाँ पर टी दबाता हूँ पहले और एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करता हूँ। इसके अंदर मैं कंट्रोल वी से सबको पेस्ट कर देता हूँ। ये भी पेस्ट क्यों नहीं हुआ, दोबारा कंट्रोल टी दबाता हूँ। ठीक है जी। अब कंट्रोल वी दबाता हूँ। इसका साइज़ सफ़ेद में है इसलिए नज़र नहीं आ रहा यहाँ पर। अब नज़र आ गया। सारे के सारे को डिलीट करता हूँ,
फिर कंट्रोल V करता हूँ और कंट्रोल A करता हूँ और A से सारा सेलेक्ट हो गया। अब मैं इसका साइज़ जो है 8 करके देखता हूँ, अभी भी कम है। 9 करके देखता हूँ, अब नहीं 8.5 ठीक है, अब थोड़ा सा ये ले जनाब 8.5 कर दिया, बट अभी भी कुछ मेरा ख्याल है मिस है इसमें से जी। अब ठीक है, ये जनाब यहाँ से इसको उठाकर मैं कुछ नीचे कर देता हूँ। ये लें जी, लिखा गया। अब जनाब ये हमारा मेन स्केच तैयार हो गया। उसके बाद आगे आइए तो यहाँ पर है लोगो भी उन लोगों का हमने यूज़ करना है, तो इसको भी आप एक्सपोर्ट कर लीजिए। शरबत का जो हमने नाम लिखा हुआ था, एक्सपोर्ट पेज, ओके कर दिया। ये ले जनाब ये आ गया, इसको भी उठाकर आप डालिए एडोब फोटोशॉप के अंदर और फिर जाइए उसी के अंदर। यहाँ पर एक तस्वीर थी, उसको भी उठाया और इसको भी मैंने यहाँ पर रख दिया। अब यहाँ पर मैं कंट्रोल A दबाता हूँ, सारा सेलेक्ट हो गया। फिर कंट्रोल C से कॉपी करके यहाँ पर कंट्रोल V से मैंने पेस्ट कर दिया और कंट्रोल T से मैंने रीसाइज कर दिया। यहाँ पर रखता हूँ और इसको काफ़ी बड़ा कर लेता हूँ। बड़ा करने के बाद मैंने इसको यहाँ पर रख दिया। अब जनाब मैं E दबाकर W दबाकर मैजिक टूल सेलेक्ट करने के बाद D दबाता हूँ तो सारा इसका एरिया जो इर्द गिर्द का था डिलीट हो गया जनाब। अब ऐसे कि इस लेयर को भी अनलॉक कर लिए, क्लिक करने को ओके करिए। अब इसको ऊपर ले जाइए और जो टेक्स्ट है उसको नीचे ले आइए। अब आल्ट दबाकर इन दोनों लेयर्स के दरमियान में जाकर पहले आल्ट दबाइए। देखिए आल्ट दबाने के बाद ये क्या आ जाता है, ठीक है। अभी कुछ भी नहीं, आल्ट दबाऊँ कीबोर्ड से, देखिए अब इस तरह से आ गया ना। अब मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखिए एक नया हमारा जो है स्टाइल हमें नज़र आ गया। अब वो जो हमारा टेक्स्ट था उसमें से तस्वीर नज़र आ रही, बाकी तस्वीर हमें नज़र नहीं आ रही। तो अब इस तस्वीर पर जाकर मैं इसको हिलाता हूँ ज़रा, कहाँ पर इसकी सिलेक्शन अच्छी होगी ताकि मैं कुछ बेहतर, ठीक है जी। अब यहाँ पर कुछ बेहतर है, ये लीजिए इतना है आपको। अब ऐसे करने दोनों लेयर्स पर क्लिक करना है और कंट्रोल E से दोनों को मर्ज कर देना है। अब यहाँ पर मैं सिर्फ इतना एरिया सेलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल C से मैं इसको कॉपी करके अपनी असल लेयर के ऊपर कंट्रोल V से इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। बहुत स्पीड से चल रहा हूँ ताकि मैं आपको जल्दी से सिखा सकूं, आपको लेट ना हो जाए। ये ले जनाब अब ये तो ठीक है, बट ये जो फरहत बख्श है, बख्श में थोड़ा सा फासला ज़्यादा है, तो यहाँ से मैं पॉलीगॉन लेसो टूल को सिलेक्ट करता हूँ। अब मैं V से इसको मूव करके थोड़ा सा आगे कर देता हूँ, ठीक है जनाब, ठीक है जी। फिर उसी लेयर के ऊपर जाइए, कंट्रोल Alt Z से पीछे चलते जाइए। ये लें जी, अब फरहत बख्श को मिटा दीजिए और यहाँ पर T से दबाकर फिर जो है टेक्स्ट टूल अप्लाई कर लीजिए। अब अभी यहाँ से मैं इंग्लिश पहले सेलेक्ट कर लूँ, टेक्स्ट टूल यहाँ क्लिक किया, FAR नज़र ही नहीं आ रहा, बड़ा साइज़ करता हूँ फिर नज़र आएगा शायद। FAR जल्दी करो भाई, FARHAT फरहत BAKSH बख्श, फरहत बख्श मैंने लिख दिया। अब नाज़रीन यहाँ पर मैं कंट्रोल T दबाता हूँ, टेक्स्ट टूल पर जाके कंट्रोल T से इसको मैं बड़ा करता हूँ, यहाँ पर इसको मैं ले आता हूँ, ठीक है जनाब। अब इसको इस तरफ से थोड़ा सा छोटा कर दी क्योंकि हमारे पास इतनी जगह वहाँ पर नहीं है, ओके कर दिया। अब यहाँ पर फिर वही कीजिए, आल्ट दबाइए और इन दोनों के दरमियान में ले आइए। लेकिन अब इस तो पता नहीं हुआ क्यों, हाँ जी ये लेयर ऊपर होनी चाहिए। अब दबाइए, ये ले जनाब, क्योंकि अब दोनों लेयर को सिलेक्ट करके कंट्रोल E से मर्ज किया और अब मैं यहाँ से इतने एरिया को सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल C से कॉपी करके वहीं पर जाकर इस तरफ मैं कंट्रोल V करता हूँ तो यहाँ पर आ गया। और जो ही आ गया मैं कंट्रोल T से इसको छोटा करता हूँ और मैं फिर इसको यहाँ पर रख देता हूँ। ये ले जनाब, अब जनाब एक चीज़ हमारी रह गई, ये तो यहाँ पर आ गया। अब आप यही टूल दोबारा लीजिए और यहाँ पर एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लें। यहाँ पर और इसका सिलेक्ट कलर मैं सुर्ख कर लेता हूँ जनाब, और इसको उठाकर मैं यहाँ पर रख देता हूँ सेंटर के अंदर। अब इसकी ही एक मैं डुप्लीकेट लेयर उठाकर यहाँ पर रख देता हूँ और फिर मैं इसकी ही आल्ट दबाने के बाद एक डुप्लीकेट लेयर यहाँ रख देता हूँ
और फिर आगे आइए और इसी को ही मैं पकड़कर आल्ट दबाने के बाद एक इसकी डुप्लीकेट लेयर यहाँ रख देता हूँ। अब जनाब ऐसे करते हैं कि हम फिर टी से टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करके यहाँ पर क्लिक करते हैं। साइज़ अब हम सिर्फ अंदाजे से कर लेते हैं, 12 देखते हैं कितना निकलता है ये। और यहाँ पर मैं सफ़ेद कलर में लिखता हूँ, इंग्लिश सेलेक्ट करने के बाद शरबत, शीन रे बेते शरबत। ये लें जी, उठाकर यहाँ पर रख दिया। अब कंट्रोल टी से रीसाइज़ किया इसको और यहाँ पर मैंने लिख दिया। आगे आइए, अब ये मालूमात है तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ INFO, नहीं मैंने इंग्लिश तो पहले कर लूँ, INFO, इन्फो, आई बड़ा लिखना है। इसको भी पकड़कर मैं यहाँ पर इसके सेंटर में ले आता हूँ, कंट्रोल टी से इसको भी रीसाइज कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम लिखना है सिरप, लिखना है इसके अंदर SYRUP सिरप। उठाइए इसके सेंटर में रखिए, कंट्रोल टी से इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए। यहाँ पर हमने लिखना है मालूमात, क्लिक किया, इंग्लिश से उर्दू में आइए, मालूमात। ठीक है जनाब, इसको भी उठाइए और इस जगह के ऊपर रख दीजिए। ठीक है जनाब, Z से मैं जूम फिट करता हूँ स्क्रीन के ऊपर। अब यहाँ पर हमने एड्रेस वगैरह देना है, यहाँ पर उर्दू के अंदर एड्रेस दूंगा, दरियाए सतलुज रोड, पहले कुदरत इंडस्ट्रीज, दरियाए सतलुज रोड, चिश्तियाँ, ज़िला बहावल नगर। ये लें जी। अब कंट्रोल ए से ये मैंने कंट्रोल ए से सारा सेलेक्ट किया और इसको मैं इस तरफ अलाइन करने के बाद इसका रंग जो है वो तो मैं ब्लैक एंड वाइट ही करूँगा। ठीक है जनाब, ये ले जी, यहाँ पर रख दिया। अब टी से दोबारा जाता हूँ, ये नीचे आ जाए तो ज़्यादा बेहतर है। ये ले जी यहाँ। अब यहाँ पर भी इंग्लिश के अंदर हमें लिखना होगा। फिर टी से टेक्स्ट टूल एक्टिवेट करने के बाद मैं इंग्लिश में जाता हूँ, QADRAT, कुदरत INDUSTRIES, रिवर सतलुज रोड, CH चिश्तियाँ, डिस्ट्रिक्ट बहावलनगर। इसको कंट्रोल ए सेलेक्ट करने के बाद इस तरह से मैं कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं इस लफ्ज़ को नीचे ले आता हूँ ताकि ये ठीक हो सके इसकी। ये ले जनाब, यहाँ पर इसकी सेटिंग होगी, कंट्रोल Z से। देखिए तो ये जनाब हमने अभी एक चीज़ इसमें थोड़ी सी और हम ऐड कर लेते हैं। ऑटो सेलेक्ट करने के बाद इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर मैं ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाकर इसको एक इफेक्ट दे देता हूँ। अब यहाँ पर इस पर भी क्लिक करता हूँ और ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाकर मैं इसको भी एक इफेक्ट दे देता हूँ। देखिए जनाब, अब इस पर गौर कीजिए कि काफ़ी ये अच्छे से डिज़ाइन हो गया, हमने बहुत ही जल्दी की। बट देखिए अब हम इसको प्रिंट करने के बाद लगाएंगे अपनी बोतल के ऊपर। बहुत शुक्रिया नाजरीन देखने का।